बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ शरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मना। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊ सुनहु कथा भगवंत। विद्यावान के सिर पे दया की रखियो हाथ। जीवन के इस डगर में प्रभु रहना हमारे साथ। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीनानाथ के पड़ेंगे कान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो ना भजे प्रभु का नाम, उसको मत समझो इंसान। जो ना भजे प्रभु का नाम, उसको मत समझो इंसान। जो कोई भजे हरि का नाम, उसके बन जाए सारे काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि भगवान का नाम जो ना ले। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम लेने से क्या लाभ है, क्यों नाम ले। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भी हमें मृत्यु हमारी आ ही जाएगी, और भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे फिर भी मृत्यु आएगी। कुछ लोगों का ये सवाल है कि मृत्यु तो आएगी चाहे नाम लेकर आए या बिना नाम लिए आ जाए, पर मृत्यु तो आने ही है। परंतु कहते हैं ना कि जैसे बिल्ली होती है, अगर वो अपने दांतों से चूहे को पकड़ ले तो उसे फाड़ देती है, फाड़ के खा जाती है, पर उन्हीं दांतों से अगर अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे खरोच भी नहीं आती। यही भाव है कि जब हम भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे तो हम इतनी आसानी से नाम के प्रभाव से भगवान की शरण में चले जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। और अगर बिना नाम लिए मरेंगे तो भवसागर में डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कोई साधन नहीं है इस कलयुग में, केवल प्रभु का नाम। सारे काम करते करते भगवान का स्मरण करते रहिए। सुंदर सा भाव है। भगवान की कथा अनंत है, इसे ना तो कोई कह सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुन ही बहु विधि सब संता। बहुत प्रकार से कही जा सकती है, सुनी जा सकती है। भगवान की कथा अनंत है। प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे हैं। देखिए अयोध्या वासी कैसे हैं, अयोध्या में रहने वाले लोग कैसे हैं, प्रभु के जो भाई हैं, जो पत्नी है, उनका भाव कैसा है। क्या आज की पत्नी होती तो कहती कि हम भी चलेंगे वनवास, आप जा रहे हैं तो हमको भी साथ ले चलिए। वो तो पहले ही मायके भाग जाएगी। भाई अनुज हैं, छोटे हैं, पर वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से क्या कहा है कि लक्ष्मण तुम यहीं रहो
और यहीं रह करके अयोध्या का सारा कार्यभार आज से मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, सारा कार्य तुम देखोगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु ये आज्ञा मुझे क्यों दी जा रही है? भगवान राम जी ने कहा कि देखो, यदि बड़े भाई के सिर पर कोई पोटली रखी हो, वजनदार पोटली हो, और उस समय छोटा भाई भी साथ हो, तो क्या छोटा भाई नहीं कहेगा कि भैया पोटली हमें दे दो? ये तो जाहिर सी बात है कि छोटा भाई कहेगा कि भैया हमें दीजिए, हम आपके इस भार को लेकर चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात बताएं, अगर बड़ा भाई 25 वर्ष का है और छोटा भाई 22 वर्ष का है, तो वो पोटली तो बड़ी आसानी से रखकर चल सकता है, पर बड़ा भाई 25 वर्ष का हो, छोटा भाई 5 वर्ष का हो, तो वो पोटली, वजनदार पोटली वो कैसे लेकर चल पाएगा? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ये तुम क्या कह रहे हो? कौन भाई छोटा है जो 5 वर्ष का है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं आपका छोटा भाई जो हूं ना, अभी बहुत छोटा हूं, बच्चा हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। राम जी मुस्कुराए, बोले, लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए? शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने ही तो शिशु हमें बना दिया है, आपने ही बनाया है। राम जी ने कहा, मैंने कब बनाया? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया याद करिए, जब जनकपुर में परशुराम जी आए थे तो आपने क्या कहा था? भगवान राम ने कहा, क्या कहा था मैंने? लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने कहा था, नाथ करिए बालक पर छोहूं, सूद दूध मुख करिए न कोहूं। आपने तो कहा था ये दुधमुखा बालक है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम शुद्ध दुधमुहे बालक हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने कहा था। राम जी कहते हैं कि तुम्हारी स्मरण शक्ति तो बहुत तेज है, तुम्हें तो बहुत याद रहता है, पर एक बात मुझे भी याद है। क्या? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जब तुम कह रहे थे कि, लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुम कह रहे थे ना कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ। तुम छोटे थे तो तुम कैसे कह रहे थे कि मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठा सकता हूं? ये बात जनकपुर की है। जब जनकपुर में धनुष टूटने की बात हो रही थी, उस समय आपने क्या कहा था? मैं पूरी पृथ्वी को अपने दोनों भुजाओं से उठा लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात बताएं, आपको स्मरण दिलाएं, जब मैंने ये बात कही थी तब परशुराम जी नहीं आए थे, तब आपने मुझे बच्चा नहीं बनाया था, दुधमुखा बालक नहीं कहा था, तब मैं बड़ा था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे दुधमुखा बालक कहा, छोटा सा बालक कहा, मैं समझ गया मैं तो बहुत छोटा हूँ। प्रभु मेरा निवेदन है कि मैं इस भार को अपने सिर पर नहीं रख सकता, ये अयोध्या का भार जो है मैं नहीं ढो सकता। राम जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं आपके ही साथ चलूंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे ही साथ चलोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, क्या तुम सेवा करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु साथ ले जाएंगे तो सेवा करवाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, मैं सारी सेवाएं करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं सब करूंगा जो आप कहेंगे। राम जी ने कहा, गुरु पितु मातेन। राम जी कहते हैं कि यहीं पे रहकर गुरु की और माता पिता की सेवा करो, यहीं पर रहकर गुरु की और माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं
गुरु और माता पिता मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अब ये बात सुनकर कोई कहने लगे चलो मैं भी नहीं मानूंगा, परंतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण जी ने ये कहा है कि मैं माता पिता गुरु को नहीं जानता। यहाँ मानने की बात नहीं है, यहाँ तो लोग अपने माता पिता की बात नहीं मानते, पर लक्ष्मण जी ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, मैं अपने गुरु और माता पिता को नहीं जानता हूँ। कौन है मेरे माता पिता, कौन है गुरु, मैं तो सिर्फ आपको ही जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं किसी को नहीं जानता। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारे इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं, एक आदेश है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या आदेश है। प्रभु श्री राम जी ने कहा जाओ अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आओ। लक्ष्मण जी चल पड़े। राम जी मुस्कुराए, सीता माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं सीते, लक्ष्मण अब तक क्या बोल रहा था कि मैं अपने माता पिता गुरु को नहीं जानता, अब ये किससे गया है आशीर्वाद लेने। जब ये अपने माता को नहीं जानता तो किस माँ से गया है आशीर्वाद लेने। मैया ने कहा प्रभु ये आपकी लीला है, आप जानिए, मैं क्या कह सकती हूँ। लक्ष्मण जी पहुंच गए। कहाँ गए हैं? माँ सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा माँ के पास जाकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए बताते हैं कि प्रभु वनवास के लिए जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? अयोध्या को छोड़कर वनवास जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाई जननी पग नाये माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी माँ के सामने खड़े हैं, पर मन कहाँ है? प्रभु श्री राम माँ जानकी के पास मन है। शरीर से तो सुमित्रा जी के पास हैं, पर मन से प्रभु के पास हैं। मैया ने देखा, पूछ लिया लक्ष्मण कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ भैया वन को जा रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? वनवास जा रहे हैं। और मैया ने कहा लक्ष्मण तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा माँ भैया ने भेजा है कि जाओ आशीर्वाद लेकर आओ। मांगहूं बिदा मातु सन जाई, आवहूं बेगी चलहूं बन भाई। सुमित्रा माँ के नेत्रों में अश्रु आ गए, हृदय हृदय हर्ष से भर गया। पुत्र लक्ष्मण, लक्ष्मण पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सुमित्रा माँ के नेत्रों में जल भर गया है, मन हर्ष से गदगद हो गया है, हर्षित हो गई मैया। माँ ने कहा लक्ष्मण आज मैं धन्य हो गई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुनंदन भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी के भी आंखों में आंसू भर आए हैं। बोले माँ मना मत करना, माँ मुझे जाने से मना मत करना। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण बड़े भोले हो तुम बड़े भोले हो। वहां कह के आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, ना तो माता को जानता हूँ, ना तो पिता को जानता हूँ, ना ही गुरु को जानता हूँ। तो लक्ष्मण तुम यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ क्यों आए हो, किससे आदेश लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा माँ भूल हो गई, किंतु कठिनाई एक और है। क्या? यदि मैं नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता, प्रभु के आज्ञा का पालन मैं कैसे कर पाता। इस मुझे आना पड़ा प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। उन्होंने तो आज्ञा दी थी कि माँ से
आशीर्वाद लेकर आओ, माँ से विदा मांग कर आओ। सुमित्रा मैया बोली, लक्ष्मण वहां से तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, वहां से तुम क्यों चले आए? आज्ञा का पालन ही करना था तो वहीं खड़े खड़े आज्ञा का पालन हो जाता। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे माँ? सुमित्रा बोली, पुत्र तुम्हारी माता तो वैदेही है और तुम्हारे पिता जो हैं वो राम हैं। तुम्हारी आज्ञा का पालन हो जाता, वैदेही के चरण छू लेते, आज्ञा ले लेते, आज्ञा का पालन भी हो जाता और माता से विदा भी मिल जाती। आज्ञा, यह शब्द का प्रयोग जो है ना कितना अद्भुत है। माँ सुमित्रा जी क्या कहती हैं कि तुम्हारी माता कौन है? वैदेही। माता कौन है? तात तुम्हारी मातु वैदेही। तात तुम्हारी मातु वैदेही। वैदेही तुम्हारी माता है। संकेत कितना सुंदर है। माँ कौन है? वैदेही। कहते हैं अगर यदि वैदेही के पुत्र होकर इस देही को माँ मानोगे, मान रहे हो, तो यदि देही को माँ मानोगे तो ये देह रूपी माँ जो है ये प्रेम सदा नहीं कर सकेगी। इस देह से प्रेम सदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये देह एक न एक दिन छूट जाएगी। परंतु अगर वैदेही माँ को मानोगे तो वो कभी नहीं छूटेगी। यदि वैदेही के पुत्र हो गए तो माँ का प्रेम सदा बढ़ता रहेगा, सदा मिलता रहेगा। और माता जी कहते हैं कि राम जो है वो तुम्हारे पिता हैं, उनके साथ सदैव रहना। लक्ष्मण जी धन्य हो गए, माँ के चरणों में गिर पड़े और बड़े आनंदित होकर वहां से चल पड़े। सुमित्रा मैया भी बड़ी आनंदित हुई कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती माँ वही कहलाने योग्य है जो अपने पुत्र को राम से जोड़ दे, भगवान से मिला दे। ऐसी माँ धन्य है। बोलिए सुमित्रा मैया की जय। आइए आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तुम ते भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे
छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदासी तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर्व गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय।